हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग मिली है 22,508 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 111 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 48,354 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 293 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने वापस, यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे निफ्टी में देखते हैं तो हमारे लिए जो अपसाइड में एक जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा ये ट्रेंड लाइन। क्योंकि आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी रजिस्टेंस लिया हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग नियर बाय दी थी, लेकिन दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, वापस क्लोजिंग उसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। यानी कि ये जो था ब्रेकआउट वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा और वापस यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, अभी जो डेली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये जो एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे, छोटी सी एक रेंज के अंदर अभी भी यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे भी 3 दिन की एक रेंज बनी थी, रेंज बनने के बाद एक गैप डाउन ओपन और एक डाउनफॉल देखने को मिला, जहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट निकल के आया 22,000 का, और अप साइड में अभी जो लेवल निकल के आता है वो अराउंड हमारा रहेगा ये लेवल है। यानी कि अराउंड यहाँ पे 22,800 से लेके 23,000 का लेवल जो है हमारे लिए अपसाइड में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रजिस्टेंस काम करेगा। यानी कि ये ट्रेंड लाइन और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। यानी कि आने वाले दिनों में और कुछ दिन यदि निफ्टी यहाँ पे ही रेंज बनाता है इसी रेंज के पास, और फिर यदि लेवल का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और साथ में जो अपसाइड में ये जो ट्रेंड लाइन है जिसका मल्टीपल टाइम क्या क्या रजिस्टेंस लेता है, उस रजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा। यानी दोनों लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ी सी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में तो अभी हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं, तो वो लेवल्स जो साइक्लो जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो अराउंड ये लेवल है। यदि उसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव दिख रहा है, यदि आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ऐसा प्राइस ऑप्शन बन रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा टाइम फ्रेम बने और यहाँ पे रेंज बनने के बाद फिर एक अच्छी मूव देखने को मिले। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या रेंज बनता है और उसके हिसाब से जो भी लेवल्स रहते हैं वो हमें डेली बेस पे जो है अपने लेवल्स पे मार्क करने जरूरी रहेंगे। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो डेली बेस पे निफ्टी में जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस जो लेवल्स है वो डाउन साइड में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम लिया हुआ है। और यदि अप साइड में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपरली यहाँ पे भी देखेंगे तो बनी हुई है, जो एक ये जो ट्रेंड लाइन है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी लेवल को रेजिस्टेंस ले रही है। आज देखेंगे तो आज उस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 48,800 का। यदि उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो ये जो शॉर्ट टाइम जो एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, जो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपरली एक ट्रेंड एक जो यहाँ पे प्रॉपरली चैनल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है बैंक निफ्टी, उस चैनल पैटर्न का प्रॉपरली ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे टारगेट रहेगा 50,000 से लेके 50,500 का टारगेट देख सकते हैं। डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे यानी कि 47,850 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है डाउन साइड में, तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अभी चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए देखा जाए तो जो हमारे लिए पास जो इम्पोर्टेंस एक जो रेंज निकल के आती है वो ये एक रेंज रहेगी अपसाइड के लिए, और डाउन साइड देखा जाए तो ये एक रेंज रहेगी डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि आज देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूव किया, यदि इतना पार्ट्स निकाल देते तो बाकी का रेंज इसी रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल की वो प्रॉपरली सस्टेन कर जाती है तो फिर यहाँ से डायरेक्टली टारगेट जो निकल जाएगा वो रहेगा 48,600 का, 48,700 का और 48,800 तक हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ से डायरेक्टली टारगेट निकल जाएगा, वो रहेगा 48,200 का, 48,100 का और 48,000 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में हमें और एक ध्यान रखना ज़रूरी है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है जिसका वहाँ पे सपोर्ट भी बैंक निफ्टी जो है ले सकता है। तो वो नियर कौन सा रहेगा, यदि यहाँ पे रेंज बनने के बाद आता है तो अराउंड रहेगा 48,200 का। ठीक है, तो इन लेवल को भी ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के सेशन के लिए। तो बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में देखा जाए तो हमारे लिए जो रेंज बनी हुई है वो एक रेंज ये रहेगी अप डाउन साइड में, सॉरी अपसाइड के लिए, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस जो रेंज निकल के आती है वो अराउंड ये रेंज एक इंपॉर्टेंस रेंज रहने वाली है कल के सेशन के लिए।
ठीक है। यानी कि निफ्टी यदि हमारी इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और उसके बाद यदि इस लेवल को कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो नियर बाय टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 50,550 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद सस्टेन करेगा तो यहाँ से डायरेक्टली निकल के आएगा 22,600 से लेके 650 से लेके 675 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और साथ में हमें डाउन साइड में और एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन जो है बनी हुई है, यदि आप मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनी हुई है, सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी मल्टीपल टाइम जो है निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, और आज भी देखिए एक बड़ी सी मूव यहाँ से भी गैप डाउन ओपनिंग हुए और फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली थी, नियर बाय ओपनिंग थी और उसके बाद मूव देखी। तो यहाँ यदि लेवल ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा ये ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा, जो अराउंड रहेगा 420 से लेकर 400 तक का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 22,340 से लेकर 22,250 तक का हम टारगेट यहाँ पे डायरेक्टली डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मस्त हमें इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहेंगे वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।